मेरी सास ने मेरी दहेज की सारी साड़ियाँ क्यों ली? मैं एक सामान्य मिडिल क्लास घर की लड़की थी। पिता नहीं थे। माँ ने हॉस्पिटल में मिडवाइफ की नौकरी करके हम तीनों भाई बहन को पाल पोस के बड़ा किया था। सभी भाई बहनों में बड़ी थी। मैंने सोशल साइंस से ग्रेजुएशन किया था। भाई 12वीं क्लास में पढ़ रहा था और बहन 10वीं में पढ़ रही थी। मैं नौकरी करके अपनी माँ की सहायता करना चाहती थी, लेकिन पड़ोसी और रिश्तेदार हर वक्त माँ को मेरे शादी करने का बोल बोल के परेशान करते रहते। मुझे आज तक समझ नहीं आया, जब ये पड़ोसी रिश्तेदार हमारी मुसीबत के समय काम नहीं आते तो हमारे बढ़ते कदम देख के रोकने क्यों आ जाते हैं। माँ का कहना था, बिना माँ बाप की बच्चियों को दुनिया अच्छी निगाह से नहीं देखती, इसलिए जल्दी हो जाए शादी तो इसमें बुराई ही क्या है। पर मुझे इस बात से बहुत चिढ़ होती थी कि आखिर पापा के ना रहने के बाद माँ ने इसी समाज के कहने पे दूसरी शादी नहीं की। परिस्थितियों से डट के मुकाबला किया, हमको पाला पोसा, अच्छी एजुकेशन दी, संस्कार दिए। वो माँ आज अचानक एकाएक कैसे समाज के दबाव में आ रही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। माँ की आंखों में मजबूरी साफ साफ दिखती थी। हमारे पास दहेज के लिए पैसा नहीं था। 2 कमरे का मकान था और माँ की तनख्वाह इतनी नहीं थी कि इस घर के खर्च और हमारी पढ़ाई लिखाई के बाद माँ पूंजी सहेज पाती, तो दहेज तो बहुत दूर की चीज थी। एक शाम मैं बैठी छोटी बहन को पढ़ा रही थी, तभी माँ आई, साथ में बूंदी का प्रसाद लाई। मैंने माँ से पूछा, आज क्या खास है? तो माँ ने बताया कि मेरे लिए एक रिश्ता आया है। मैं चौंक गई। माँ ने बताया कि पापा के साथ काम करने वाले एक अंकल थे, उन्होंने आज माँ से मिलकर अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांगा था। माँ को जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दहेज की कोई डिमांड नहीं थी और वो लोग हमारी स्थिति को जानते थे। शादी भी आर्य समाज मंदिर में करने के लिए तैयार थे। मैं ना चाहते हुए भी परिवार की खुशी देखकर राजी हो गई। मैंने माँ को इतने सालों बाद इतना खुश जो देखा था। बड़े ही सादे तरीके से मेरा विवाह संपन्न हुआ। मेरे पति काफी सुंदर थे। उनकी एक बहन और एक भाई था। जब मैं ससुराल आई तो देखा हवेली जैसा बहुत बड़ा घर था। घर के बाहर कौशल्या विला लिखा था। मेरे पति एक वकील थे। ननद अभी ग्रेजुएशन कर रही थी और देवर 12वीं में था। मेरे पति कम बोलते थे। पहली ही रात को कह दिए कि देखो, मैं ज्यादा बात नहीं करता, तुमको कुछ भी हो तो बता देना, सोचना मत। ये घर भी तुम्हारा ही है, खुद भी खुश रहना और मेरे घर वालों को भी खुश रखना। सुनकर अच्छा सा लगा था मेरे पति के मुंह से कि खुश रहना जैसे कोई अधिकार दे रहे हो। अगली सुबह उठी तो बाकी के रीति रिवाज पूरे करके सास ने कमरे में आराम करने भेजा। उसके बाद शाम को ननद चाय दे गई। देवर को मैंने दूर से देखा। अगले दिन तक सारे मेहमान जा चुके थे। मुझे भी पग फेरे के लिए घर जाना था, तो मेरे पति मुझे मेरे घर छोड़कर कोर्ट चले गए। मेरी माँ ने मुझे देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं मोम की गुड़िया जैसी बनी ठनी खड़ी थी। मेरी माँ मुझे देख के रोने लगी और भगवान को धन्यवाद देने लगी। मेरे भाई बहन भी बहुत खुश थे मुझे देखकर। मैं दिन भर माँ और भाई बहन के साथ रही और शाम को लौटने की तैयारी करने लगी। हालांकि मुझे अभी भी नए लोगों से डर लग रहा था, पर मैंने अपना डर माँ को नहीं बताया। शाम को पतिदेव लेने आए तो मैं चुपचाप उनके साथ चली गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझे सुबह जल्दी उठाया और नहा धो के रसोई में बुलाया। मैं फटाफट तैयार होकर रसोई में गई तो मेरी सास ने मुझे हलवा बनाने को कहा। मैंने हलवा बनाया तो सास ने मंदिर साफ करके पूजा शुरू करवाई और हलवे का भोग लगाया। उसके बाद प्रसाद सबको बांटा गया। फिर मेरी सास ने मुझे मेरी साड़ियाँ लाने को कहा। मैं हैरान थी कि अगर सारी साड़ी ला दूंगी तो कल से पहनूंगी क्या, पर फिर चुपचाप सारी साड़ियाँ ला के मैंने अपनी सासू माँ को दे दी। सासू माँ ने सभी साड़ियों को अच्छे से पैक करके मुझे दिया और कहा अलमारी में सबसे ऊपर रखे। अब मैं अजीब कश्मकश में साड़ियाँ रखाई। फिर मेरी सास ने मुझे 4 बैग दिए और बोली, खोल के देखो, जो पसंद ना हो बताओ, मैं बदलवा दूंगी। मैंने वो बैग खोले तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें 2 सूट बैग से भरे थे। एक बैग में जीन्स ही और एक में कुर्तियां। मैं हैरान सी सास की तरफ देख रही थी। वो मुस्कुरा कर बोली, ऐसा क्या देख रही है मेरी गुड़िया, तू भी तो मेरी बेटी है। मेरे पास सोचने या बोलने की समझ ही नहीं बची थी। मुझे सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। तभी मेरे ससुर जी आए और बोले, लो बिटिया, ये तोहफा तुम्हारे दूसरे पापा की तरफ से है। उन्होंने मुझे एक पैकेट दिया। मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें मेरी आगे की पढ़ाई के लिए एमए का फॉर्म और गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म थे। ससुर जी बोले, बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा से तुमको सरकारी नौकरी में भेजना चाहते थे, पर नियति ने उनको ऐसा नहीं करने दिया। लेकिन अब मैं अपने दोस्त की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। उम्मीद है तुम इसमें मेरा साथ दोगी। इतना सुन के मैं जो इतनी देर से अपने आप को रोक रख कर रखी थी, फूट फूट के रोने लगी। मुझे रोते देखकर वो सब घबरा गए। मैं थोड़ी देर बाद जब संभली तो मेरी सास बोली, बेटा कोई नहीं, अगर नहीं पढ़ना है तो रहने दो। मैंने कहा, नहीं माँ, आप सबका प्यार देखकर रुक ना सके और आंसू बह निकले। दोस्तों,
अक्सर हम ऐसा जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता। कई बार ईश्वर बहुत कुछ अच्छा भी कर देते हैं। आज मैं एक सरकारी विभाग में क्लर्क हूँ और माँ और भाई बहन का भी ख्याल रखती हूँ। और इस सब में मेरा सहयोग किया मेरे सास ससुर और पति ने, और मैं जीवन भर उनकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद।